आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एंटी एक्ने एंड एंटी पिंपल फेस क्रीम का डिटेल रिव्यू, जिसमें हम जानेंगे प्राइस, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट, एक्सपीरियंस एंड यूज करके दिखाऊंगी क्या ये प्रोडक्ट रियली वर्थ इट है या वेस्ट ऑफ मनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी न्यू कंटेंट अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। Hey everyone, I am Jyoti. Welcome to Smart Product और आज का हमारा प्रोडक्ट है Mamaearth का न्यू लॉन्च टी ट्री स्पोर्ट जेल फेस क्रीम विद टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट आउटर पैकेजिंग। इस प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग कार्डबोर्ड की आती है। नो डाउट आउटर पैकेजिंग मुझे इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा पसंद आई एंड इनर आपको इस तरह की ट्यूबलाइट पैकेजिंग में प्रोडक्ट आता है। ट्रेवल फ्रेंडली एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को मैं ऑलमोस्ट यूज कर चुकी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मामाअर्थ के किसी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, लाइक पैराबेन, सिलिकॉन, एसएलएस एंड डेमेट्रोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं। इस क्रीम को मैन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं 15 ईयर से अबव। इस प्रोडक्ट के की इंग्रेडिएंट्स मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसमें टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड है। टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड का ग्रेट कॉम्बिनेशन माना जाता है फॉर पिंपल्स और एक्ने स्किन के लिए। टी ट्री में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। टी ट्री ऑयल प्रिवेंट करता है पिंपल्स और एक्ने को। टी ट्री स्पोर्ट जेल क्रीम को लगाने का सही तरीका ये है कि पहले अपना फेस वॉश कर लीजिए किसी फेस वॉश से। मैंने मामाअर्थ टी ट्री फेस वॉश पर डिटेल रिव्यू किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद पैड ड्राई कर लीजिए अपनी स्किन को। आपकी फेस में जहाँ भी एक्टिव एक्ने और पिंपल्स है, जितना आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना ले लीजिए और अपने एक्टिव पिंपल्स और एक्ने के ऊपर लगा लीजिए एंड एयर ड्राई होने दीजिए। मेरे स्किन पर कोई भी अभी एक्टिव एक्ने और पिंपल नहीं है, इसलिए मैं पूरे फेस में लगा रही हूँ। इस तरह से डॉट डॉट करके पूरे फेस में अप्लाई कर लीजिए और फिर सर्कुलर मोशन में तब तक मसाज कीजिए जब तक आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए। अगर आपने मामाअर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का डिटेल रिव्यू नहीं देखा है तो उस प्रोडक्ट पर मैंने डिटेल रिव्यू कर दिया है। उस प्रोडक्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। पिंपल्स होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर। अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस पिंपल्स होते हैं तो आपके यहाँ पर पिंपल्स होंगे। अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आपको फोरहेड एरिया पर पिंपल्स देखने को मिल जाते हैं कई बार। पिंपल्स और एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए जितना आप प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं उतना ही ज्यादा आप फोकस कीजिए अपनी डाइट के ऊपर। डेली आप 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, योगा कीजिए, आपको ह्यूज डिफरेंस अपनी स्किन पर देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले इस प्रोडक्ट का मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। इस प्रोडक्ट का प्राइस है ₹299 एंड क्वांटिटी मिलती है आपको 50 ग्राम। बहुत ही कम क्वांटिटी मिलती है, देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट को मैं पिछले 1 हफ्ते से यूज कर रही हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट को डेली यूज करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग में तो ये 1 मंथ से ज्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब आप इस जेल क्रीम को अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तब चिपचिपाहट महसूस होता है, बट कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन जो है नॉर्मल हो जाती है। इस जेल क्रीम को यूज करने के बाद आपकी स्किन सुपर स्मूथ एंड मॉइस्चराइज हाइड्रेट नहीं लगती है। इस जेल क्रीम को लगाने के बाद मेरी स्किन डार्क लगती है। इंस्टेंटली मेरी स्किन का कलर ऐसा लगता है कि कहीं नेचुरल कलर हो गया है, मेरी स्किन डार्क लगती है, मेरी स्किन बिल्कुल हेल्दी ग्लोइंग नहीं लगती है इस जेल क्रीम को लगाने के बाद। डियर फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इस क्रीम को 1 वीक यूज किया है ताकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। डियर फ्रेंड, होनेस्टली स्पीकिंग कि मेरे फेस पर करंटली कोई भी पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं नहीं जानती हूँ कि एक्ने और पिंपल्स की स्किन पर कैसा वर्क करेगा। अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया है तो प्लीज कमेंट डाउन कि क्या आपके पिंपल्स और एक्ने प्रिवेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर ये प्रोडक्ट नॉन कॉमोडोजेनिक होता तो आई थिंक ये पिंपल्स और एक्ने स्किन के लिए एक्सीलेंट वर्क करता। इस क्रीम जेल को यूज करने के बाद मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि जिसको एक्टिव एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है वही इस क्रीम जेल को बाय करें, उनके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपको एक्टिव एक्ने और पिंपल्स नहीं है तो इस क्रीम जेल को ना बाय करें।
इस जेल क्रीम की फ्रेग्रेंस मेडिकेटेड क्रीम की तरह है। इस ओवरऑल प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस ओके टाइप रहा, मुझे कुछ ये खास प्रोडक्ट नहीं लगा। अगर आपने यूज किया है, अगर आपको बेस्ट लगता है तो बहुत ही अच्छी बात है। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर किया कीजिए एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में जब भी मैं न्यू कंटेंट अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।